नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के सेक्शन में हम लोग बहुत खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एवं एचसीएफ। मेरे साथियों, आज की टॉपिक हमारी होगी एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ये हमारी टॉपिक होगी मेरे साथियों। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम की बेसिक जानेंगे मेरे साथियों, उसके बाद एचसीएफ की बेसिक जानेंगे, उसके बाद दोनों टॉपिकों को क्या करेंगे, मिला के पढ़ेंगे। आपको उम्मीद है कि बहुत मजा आएगा। अब बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे एलसीएम का जो मतलब होता है मेरे साथियों, ये होता क्या है। सबसे पहले थोड़ी सी बात हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है मेरे साथियों। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है मेरे साथियों सबसे कम से कम यानी लघु। कॉमन का मतलब जो हर जगह मिलता हो। मल्टीपल का मतलब कि दी गई संख्याओं का मल्टीपल हो या क्या हो, गुणज हो। मेरे साथियों, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब जो हर जगह मिलता हो, और मल्टीपल का मतलब जो दी गई संख्याओं का क्या हो, मल्टीपल हो यानी गुणज हो। मेरे साथियों, आपने इसका नाम सुना है लघुत्तम समापवर्त। इसका नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट का मतलब छोटा होता है, और कॉमन का मतलब जो हर जगह समान हो, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अपवर्त होता है। तो इसे मिला के क्या पढ़ते हैं हम? लघुत्तम समापवर्त। अब समझ में ये आएगा कि सर अगर कोई डिफिनेशन पूछ ले कि एलसीएम की डिफिनेशन क्या होती है, तो हम क्या जवाब देंगे। तो एलसीएम की अगर डिफिनेशन कोई पूछे मेरे साथियों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी तलाश करेंगे? मल्टीपल की। उसके बाद कॉमन की तलाश करेंगे, उसके बाद लोवेस्ट की तलाश करेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मल्टीपल के लिए मेरे साथियों मैं दो संख्याओं का चुनाव करना चाहूंगा। जैसे मैं दो संख्याएं इस प्रकार ले लेता हूं। जैसे एक संख्या मैं 18 ले रहा हूं, एक संख्या क्या ले रहा हूं, 24। दो संख्याएं मैंने लिया है, इनका मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, जो पहाड़ा में चीजें आती हैं उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। मेरे साथियों, 18 की अगर मल्टीपल की बात करूं, तो 18 का मल्टीपल एक तो 18 होगा, 18 दूना 36 होगा, 18 तिया 54 होगा, 18 चौका 72 होगा, 18 पचे 90 होगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से चीजें चलेंगी, इस तरीके से चीजें चलेंगी मेरे साथियों, ठीक है। 24 के मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, तो 24 का मल्टीपल एक 24 होगा, 24 दूना 48 होगा, 24 तिया 72 होगा, 24 चौका 96 होगा, 24 पच्चे 120 होगा, ठीक है। 24 पच्चे 120 होगा। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, 18 और 24 के मल्टीपल में चीजें और भी आगे बढ़ेंगी। जैसे 18 छक्का, यहां पर 18 छक्का 108 होगा, 18 छक्का 108 होगा, ठीक है। 18 सत्ते कितना होगा? 126 होगा। 18 सत्ते कितना होगा? 126 होगा। 18 वट्ठे कितना होगा? 144 होगा। 18 वट्ठे 144। बस इतना ही रहने देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें दो डेटा का जरूरत था, इसलिए हमने दो संख्याओं को आगे बढ़ाने के प्रयास में चीजें लिखा है, ठीक है। 24 पच्चे 120 होता है मेरे साथियों। 24 छक्का 100 कितना होता है? 44 होता है। और ये चीज आगे बढ़ती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल तो सर हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमको? कॉमन निकालना है। तो सर मल्टीपल तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। सर कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं? आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक तो कॉमन दोनों लाइन में 72 मिल रहा है मेरे साथियों, और एक कॉमन दोनों लाइन में क्या मिल रहा है? 144 मिल रहा है। तो कॉमन इस प्रकार की कितनी संख्याएं मिली? दो संख्याएं मिली, एक 72 मिला और एक 144 मिला। बात समझ पा रहे हैं? मल्टीपल का मतलब दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्याएं मल्टीपल कहलाती हैं। अब सर दूसरी क्या बात हो गई? कॉमन कौन सी चीज होती है? कॉमन में जो जो दोनों लाइन में चीजें कॉमन मिलेंगी उसे हम कॉमन बोलेंगे। अब सर अभी भी डिफिनेशन हमारी पूरी
नहीं हुई है। अगर डिफिनेशन सर पूरी करना है तो लोवेस्ट का पता लगाइए। सर लोवेस्ट क्या है इसमें, लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट सर इस 72 और 144 में सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा सर क्या है? 72 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पहले मल्टीपल हम लोगों ने तलाशा है, उसके बाद कॉमन की तलाश हम लोगों ने किया है, उस कॉमन के बाद लोवेस्ट की तलाश हमने किया तो कितना मिला? 72। इसी को मेरे भैया लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम? एलसीएम। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? लस बार बार बोलते रहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि एलसीएम की डिफिनेशन क्या होगी तो आप ये जवाब देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो हर जगह मिलती है, जो हर जगह कॉमन भी हो और दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। यानी अगर कोई पूछ ले कि एलसीएम की डिफिनेशन क्या होगी तो आप ये जवाब देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम यानी लस बोलते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे साथियों कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई पूछ ले कि कैसे थ्योरी से हम चीजों को दर्शाएंगे तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि सर अगर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तीन तरीके की चीजें हैं तो इन 3 तरीके की चीजों में एलसीएम का उद्गम होता है, जिसमें मल्टीपल भी आना चाहिए, आपको कॉमन निकालने भी आना चाहिए और लोवेस्ट में सबसे छोटा वाला भी तलाश करना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि सर एलसीएम की डिफिनेशन तो हम समझ गए, लेकिन एलसीएम किन किन तरीकों से निकाला जाता है वो सारे तरीके मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरे साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, वीडियो मेरे साथियों इसको बार बार बैक करके आप देखेंगे, आपको बहुत एंजॉय मिलेगा। अब मेरी कोशिश है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, जो एलसीएम निकालने की जो पहली प्रॉपर्टी है मेरे साथियों, एलसीएम निकालने की जो पहली प्रॉपर्टी है, पहला मेथड जिसे हम बोलते हैं वो होता है प्राइम फैक्टर मेथड। वो होता है प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी होती है मेरे साथियों वो होता है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आप बोलेंगे कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? आपके सामने मैंने 2 संख्याएं लिखा था, एक संख्या हमारे पास 18 थी और एक क्या थी? 24 थी। 2 संख्याएं मैंने लिखा, अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब होगा क्या? एक तो सर मेरे पास 18 संख्या थी और एक क्या थी? 24। पूरी क्लियर बात है। 18 के सर अगर प्राइम फैक्टर की बात करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य कौन सा होता है? 2 होता है। 18 को हम क्या लिखेंगे? 18 को हम लिख पाएंगे मेरे साथियों 2 गुणा में 3 गुणा में 3 लिख पाएंगे। इसको हम 2 3 या 6 3 क्या बोलेंगे? 18। 24 को हम क्या लिख पाएंगे मेरे साथियों? 24 को हम क्या लिख पाएंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। आप समझ पा रहे होंगे कि 24 को हम 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में क्या लिख पाएंगे? 3 लिख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे एलसीएम तो उसके लिए मेरे साथियों जो चीजें कॉमन मिलती है उनको एक बार लिया जाता है। जब लस आप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप कैसे निकालेंगे कि जो चीज कॉमन मिलेंगे उनको सिंगल बार लिखेंगे। जैसे 2 कॉमन मिल रहा था दोनों जगह, उसको सिंगल बार लिखेंगे। 3 कॉमन मिल रहा था तो इसको सिंगल बार लिखेंगे। उसके बाद मेरे साथियों जो चीजें यहाँ पर बच गई हैं उसको हम पूरा उतार लेते हैं। इस लाइन में 3 सेप बचा हुआ था, इस लाइन में 2 बचा हुआ था और 2 बचा हुआ था, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम। आप देख लीजिए 3 दूना 36, 18 दूना 36 दूना क्या होगा? 72। आपने एलसीएम 72 निकाला था, इस तरीके से 72 आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसको समझना जरूरी है। एक दूसरा मेथड होता है मेरे साथियों, एक दूसरा मेथड होता है, ये तो क्या था? प्राइम फैक्टर मेथड। एक दूसरा मेथड होता है मेरे साथियों, जो मेथड का नाम दूसरा मेथड है आपका डिवाइड मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? डिवाइड मेथड।
डिवाइड मेथड का मतलब होता है मेरे साथियों भाग विधि। इसका मतलब क्या होता है? भाग विधि। अब भाग विधि से कैसे हम सर एलसीएम की कल्पना करेंगे, जबकि ए मेरे साथियों खाली समझ के करने वाली सवाल को विधि है, और ए वाली जो विधि है हर जगह सवाल में इंप्लीमेंट करने वाली विधि है। बहुत से बच्चों को ये तरीका थोड़ा सा कठिन लगता है, ये तरीका लगाना भी नहीं है, आपको खाली समझना है कि एलसीएम कितने तरीके से निकाला जा सकता है। ये भाग विधि है मेरे साथियों, हर जगह हर सवालों में लगा लेंगे आप, आपको बहुत शानदार लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसे दो संख्याएं थी, एक थी मेरी 18 और एक कौन सी संख्या थी? 24 थी। ठीक है मेरे साथियों, 18 24 को हम क्या करेंगे, जो संख्याएं डिवाइड करेंगी दोनों को, उनको हम पहले पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर सिंगल भी डिवाइड होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि सर ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब सर अभी भी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से, तो यहाँ पर 9 होगा, 2 छक्का कितना होगा? 12 होगा। अभी भी संख्या सर 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगी तो यहाँ पर 9 होगा मेरे साथियों, यहाँ पर 2 3 6 होगा। अब 3 से कटेगी तो 3 3 का 9 और 3 1 कम कितना होगा? 3। अब ध्यान दीजिएगा, जहां से चीजों का कटना बंद हो जाए मेरे साथियों, वहीं पर हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर एलसीएम के लिए दी गई संख्याओं से क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ 3 बार 2 है तो यहाँ लिख पाएंगे 2 के पावर 3 गुणा में, यहाँ पर 3 बार 2 है तो यहाँ लिख लेंगे 2 के पावर 3 गुणा में, यहाँ पर 3 गुणे 3 है, यहाँ पर क्या है? 3 गुणे 3, तो हम लिख पाएंगे 8 गुणा में 9, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। एलसीएम मेरे साथियों कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72। तो ये मेरे साथियों एलसीएम निकालने की दूसरी विधि है। और एलसीएम निकालने के तो कई मेथड हैं, कैलकुलेशन बचाने के तो कई तरीके हैं मेरे साथियों। बाकी के सवाल जब आएंगे तब उसमें हम लोग सीखेंगे। कोई जरूरी नहीं है मेरे साथियों कि 2 से ही आप भाग लगाएं। जैसे इन सवालों में अगर जल्दी निजात पाना चाहते हैं तो आप क्या इस तरीके से नहीं कर पाएंगे आप कि सर अगर 18 ही 24 का मुझे एलसीएम निकालना था, तो सर अगर मैं देख रहा हूं कि 6 से कटता है तो 6 3 18, 6 चौका 24, क्या सर इस तरीके से नहीं लिख पाऊंगा? अब आप देख रहे हैं कि 3 3 से ही कटेगा, 4 4 से ही कटेगा, तो झट से हम ऐसे गुणा करेंगे मेरे साथियों, तो एलसीएम कितना हम लिख पाएंगे? 6 गुणा में 3 गुणा में 4 लिखेंगे कि नहीं? 18 चौका कितना होगा? 72। तो अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए मेरे साथियों इस लॉजिक का भी प्रयोग आपको करना है। आपको याद रहे कि एलसीएम हमेशा छोटी से छोटी संख्या होती है, लोएस्ट संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से पूरा कटती है। मुझे उम्मीद है मेरे साथियों कि आप तरीका दोनों समझ पाए होंगे कि सर प्राइम फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम एलसीएम निकालेंगे और भाग विधि से कैसे एलसीएम निकालेंगे। मेरे साथियों आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आ जाएगा सचमुच में। इस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बेसिक तरीका था जिसमें आप एलसीएम निकालने की कल्पना करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि एलसीएम पर स्पेशल, केवल एलसीएम पर कैसे सवाल आपसे पुटअप किए जाएंगे, उन सवालों को कैसे आप जल्दी लल्लू बनाएंगे, कैसे कैलकुलेशन को मात पाएंगे एग्जाम में, उस सारे कंटेंट को मैं लेके आगे बढ़ने वाला हूं। कॉन्सेप्ट छापूंगा, उस पर सवाल कराऊंगा मेरे साथियों। आप लोगों ने तो देखा होगा खाली कंसेप्ट ही कंसेप्ट आपको पढ़ना है। अब के जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं मेरे साथियों, कोई ट्रिक की सवाल नहीं आ रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रिक से सर सवाल हम हल कर पाएंगे, कतई नहीं हो सकता। विभाग अब चालाक हो गया, खाली कंसेप्ट पूछ रहा है। अगर बेसिक जानकारी आपको नहीं है मेरे साथियों, गारंटी दे रहा हूं कि सवाल हैंडल नहीं हो पाएगा, एग्जाम में परेशान कर देगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मेरे साथियों, हम लोग समझ पाए कि एलसीएम सर किन किन तरीकों से निकाला जाएगा। अब मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं सारी बात जो है कि मैं सवाल के पक्ष में करूंगा। सवाल कैसे एलसीएम पर आएंगे, बेसिक सवाल में आप देख पा रहे होंगे मेरे साथियों कि एक सवाल यहाँ पर लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z से पूर्णतः विभक्त हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है मेरे साथियों। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो इस सवाल का उत्तर क्या आप लगाएंगे?
आप इसका उत्तर में लिखेंगे कि सर इस सवाल का उत्तर होगा जो x है, जो y है, जो z है, इसी का क्या निकालना है, एलसीएम। इस सवाल का उत्तर होगा x, y, z का एलसीएम। ये पहले कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछेगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछेगा मेरे साथियों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को, जो x, y, z को विभाजित करे, जो x, y, z को विभाजित करे, ठीक है, विभाजित करे, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में ऐसे सवाल पूछेगा, प्रत्येक स्थिति में r शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में r शेषफल प्राप्त हो या बचे, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को विभाजित करे तो प्रत्येक स्थिति में मेरे साथियों r शेषफल बचे। अब आप बताइए कि अगर ये सवाल होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y, z से पूर्णतः विभक्त करे, तो उस केस में तो मेरे साथियों खाली एलसीएम उत्तर होता। लेकिन अब बोल रहा है कि x, y, z से विभाजित भी होना चाहिए और रिमाइंडर भी r बचना चाहिए। तब आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि सर इस बात का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों के आंसर के लिए सर हम ऐ करेंगे कि x, y, z जो संख्या दी गई इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। x, y, z का एलसीएम और प्लस में क्या करेंगे यार, यानी सर एलसीएम निकाल के अगर r का मान सर हम जोड़ दें तो सवाल वही औकात में आ जाएगा। सवाल समझ जाएगा कि सर वह छोटी से छोटी संख्या वही होगी जो दी गई संख्याओं के एलसीएम में r जोड़ के आएगी। मैं सवाल लूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट छाप रहा हूं, यानी एलसीएम का ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं छाप रहा हूं मेरे साथियों, जिस पर 3 सवाल आपके बनेंगे। तीसरा सवाल बहुत जबरदस्त है मेरे साथियों, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको। अभी मैं क्या छाप रहा हूं, कॉन्सेप्ट छाप रहा हूं। अगर किसी सवाल की अवधारणा आपको समझ में आती है, कॉन्सेप्ट की हिंदी क्या होती है, अवधारणा। अगर किसी सवाल की अवधारणा आप समझ गए तो पूरे सवाल में आग लगा देंगे, खत्म हो जाएगा मेरे साथियों। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, ट्रिक के पीछे एकदम मत भागो, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसी के चक्कर मत पड़ो मेरे साथियों। जो सही पढ़ा रहा है, जो ओरिजिनल पढ़ा रहा है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, उसके सेशन को आप जरूर देखें। तमाम टीचर हैं, अच्छे से अच्छे टीचर हैं मेरे साथियों, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा फॉलो करो मेरे साथियों, कोई खराब नहीं पढ़ाता मेरे साथियों। पढ़ाने का सबकी शैली और स्टाइल अलग अलग होती है, जिसका अच्छा लगे उस तरीके से देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। पहला सवाल तो ये था, दूसरा सवाल ये पूछेगा। तीसरा सवाल अगर मेरे साथियों ऐसे पूछ दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल अगर इस तरीके से पूछ दे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को विभाजित करे, जो x, y, z को विभाजित करे। तो अब अलग अलग शेष बचेगा मेरे साथियों, करे तो शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त हो। शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त हो, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को विभाजित करे तो शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त हो। अब मेरे साथियों इसमें झमेला वाली बात यह है कि सर 3 अलग अलग शेषफल बचाना है, अब क्या करें। कोई टेंशन नहीं लेना मेरे साथियों, मैं आपके लिए क्या हूं, समर्पित हूं, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या लिखोगे आप। अब आप बोलोगे कि सर तीनों लगातार अलग अलग शेषफल बचाना है, तो इस सवाल के उत्तर में छाप लेना। स्क्रीन पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर छापना कि सर इस केस में x, y, z का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और इसी में k का मान घटा देना है। x, y, z का एलसीएम माइनस
के। अब बोलेंगे कि गुरुजी के क्या है, तो आप छाप लेना कि के बराबर x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर क्या होगा, z माइनस सी होगा। यानी जो संख्या है पहली और जो पहला शेषफल है अगर घटा देंगे तो k का मान आ जाएगा, अगर दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल घटाएंगे तब भी k का मान आएगा, और तीसरी संख्या में तीसरा शेषफल घटाएंगे तब भी k का मान आएगा। और मेरे साथियों में बराबर लिखा हूं, इस बात का मतलब k का मान बराबर आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ये तीन कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो पूरे एलसीएम के बेसिक सवालों में आग लगा दोगे मेरे साथियों, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर तो जीवन आनंद ही आनंद है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कॉन्सेप्ट को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाता हूं। अब खाली झमाझम हम लोग क्या करेंगे, सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है मेरे साथियों, मैं साइड में हट जा रहा हूं, आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब हम लोग खाली सवाल करेंगे। पहले पहला सवाल करेंगे पहले कॉन्सेप्ट पर, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे, फिर तीसरे कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे। आपको बहुत आनंद आएगा। पहली क्लास है मेरे साथियों, कॉन्सेप्ट समझाने में हो सकता है कि वक्त लग जाए, तो आप क्या करिएगा, मैनेज करिएगा, बाकी तो मैं संभाल लूंगा मेरे साथियों। जैसे पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे मेरे साथियों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो बोल रहा है 3, 7 और 18 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। है ना, क्या बोल रहा है, 3, 7 और 18 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक। तो बात क्या है, वही बात है ना कि सर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 7, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। मारो उत्तर। यानी अब सर इस सवाल का उत्तर होगा 3, 7, 18 का एलसीएम। इसका उत्तर क्या होगा, 3, 7, 18 का एलसीएम। मेरे साथियों 3, 7, अगर 18 का एलसीएम लेना है, 3 से भाग लगा लो, 3 एकम 3, 7 होगा, 3 छक्का 18। अब कुछ भी नहीं कटने वाला है तो एलसीएम कितना होगा, 3 × 7 गुणा में कितना होगा, 6। 3 सत्ते 21 गुणा में 6 का मतलब 6 दूना 12, 1 छक्का 6। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 126। सवाल का उत्तर 126 होगा मेरे साथियों। आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा सवाल जस्ट अभी मैं लेता हूं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर जा रहा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए चीजों को। ठीक है, दूसरा सवाल ठीक इसी प्रकार का है मेरे साथियों, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसके उत्तर को करिए। एकदम नॉर्मल बेसिक क्लास है मेरे साथियों, एकदम नॉर्मल वे में मैं पढ़ा रहा हूं। बोला है वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 और 15 से पूर्णतः विभक्त होगा। 5, 8 और 15 से पूर्णतः विभक्त होगा। वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5, 8, 15 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5, 8, 15 से विभक्त है, इसका मतलब सर इसका क्या लेना है, एलसीएम। 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 8 नहीं कटेगा, 5 3 15, सीधा गुणा मारो, एलसीएम लेके जाओ मेरे साथियों। 5 × 8 × 3 का मतलब 8 × 25 40 × 3 होता है 120। यानी सवाल का उत्तर क्या होगा, 120 होगा। 120 इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। पहले कॉन्सेप्ट पर इस तरीके से सवाल आता है। पहले कॉन्सेप्ट पर घंटी बजने वाले भी सवाल आते हैं मेरे साथियों। बोलेगा आप 4 घंटियां सिमिलर 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। वह कौन सा समय आएगा जो सभी घंटियां, एक घंटी बजने का सवाल आए मेरे साथियों, जब भी दौड़ करने वाले 3 बंदे हैं, एक 20 सेकंड में किसी दौड़ को मारता है, एक 30 सेकंड में, एक 40 या 67 मिनट में, 60 में, 58 मिनट में करता है, तो सीधा सवालों का उत्तर क्या होता है, एलसीएम होता है। ध्यान दीजिएगा, बाकी के सारे सवाल मैं कराऊंगा, खाली कंसेप्ट आज आपको पढ़ाना है। तो पहला कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 4 घंटियां हैं 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। वे पहली बार एक साथ और कब बजेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर होगा मेरे साथियों 6, 8, 10 का एलसीएम।
6 8 10 का एलसीएम मेरे साथियों कितना होगा? 6 8 10 का एलसीएम 120। 120 सेकंड बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। 120 सेकंड बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। अगर सवाल में छपा है कि एक बार और कब एक साथ बजेंगे तो घबराना मत, ठीक है। ये दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है। 120 सेकंड का मतलब मेरे साथियों क्या लिख पाएंगे हम लोग? 2 मिनट। 120 सेकंड का मतलब क्या लिख पाएंगे हम लोग? 2 मिनट। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? 2 मिनट होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा? 2 मिनट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा। अब इस तरीके से सवाल में सर एक सवाल और बनता है कि बोल देगा, टाइम दे देगा, बोलेगा कि 36 मिनटों में कुल कितनी बार बजेंगे, 18 मिनटों में कुल कितनी बार बजेंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लेना मेरे साथियों, ये दोबारा बजने में 2 मिनट का वक्त लेती हैं। अगर 18 मिनट पूछ लेगा तो 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 बार ये बजेंगी, और एक बार शुरुआत में तो कितना लगाना है? 10 बार। वैसे सवाल में कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसको जान लो, ठीक है। क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं मैनेज कर रहा हूं, मैं कल से सारे टाइप के सवाल आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 2 मिनट। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पर सवाल पढ़ते हैं मेरे साथियों। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जो बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक समान शेषफल बचे या एक ही शेषफल प्राप्त हो। इस तरीके का सवाल आपके स्क्रीन पर जा रहा है, ठीक है, जिसको उत्तर आपको करना है। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 2 देगी, है ना। 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ रही है? वो 2। आप इस सवाल के उत्तर के लिए पहला कंसेप्ट में तो खाली एक्स वाई जेड का क्या था? एलसीएम। इस सवाल का उत्तर के लिए कंसेप्ट मैंने छापा था ना मेरे साथियों कि दी गई संख्या एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और इसी में जो आर दे रहा है उसी को जोड़ देना है। तो आप बोलोगे ना कि गुरुजी 12, 21 और 35 का क्या निकालना है? एलसीएम। 12, 21, 35 का अगर एलसीएम निकालोगे मेरे साथियों, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 7 21, यहाँ पर 35 तो नहीं कटेगा। अब 7 से डायरेक्ट काट लो, 4 को रोक लो, 7 1 कम 7, 7 5 35। अब कुछ कटता है? आप बोलोगे सर नहीं कटता है। तो एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना होगा? 3 गुणे ए वाला 7 गुणे ए वाला 4 और ए वाला 5, ठीक है। तो यहाँ पर 7 3 का 21, 5 चौक का 20, तो 21 दूना कितना होगा? 42। यानी एलसीएम कितना आ गया? 42। अभी उत्तर नहीं पूरा हुआ, अभी आर का मान जोड़ना है। आर का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो आप 420 में 2 जोड़ोगे तो सवाल औकात में आ जाएगा 422। 422 इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर में नहीं दिखेगा, तो इस तरीके के सवालों का उत्तर कितना हो जाएगा? 422 हो जाएगा, ठीक है। आइए एक सवाल ऐसा ही हम लोग और करते हैं। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16, 24, 40, 64 और 72। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 64, 40 और 72, ठीक है। 16, 40, 64 और 72, यही ना दिया। बोला 16, 24, 40, 64 और 72 से विभाजित करने पर एक शेषफल प्राप्त, ठीक है। बोला है कि 16, 24, 40, 60, ठीक है। 40, 60 नहीं दिया, 64 दिया। 64 और 72 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल प्राप्त हो मेरे साथियों? प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्राप्त हो। हम क्या करेंगे सर? इसका हमको लेना है एलसीएम। अब बात आती है कि सर एलसीएम जल्दी कैसे हम ले? सर ये तो डेटा बहुत लंबा आ गया है मेरे साथियों। जब भी डेटा लंबा आ जाए
कोई घबराने की बात नहीं, जो डेटा जल्दी कटता हो जिससे उससे काट लेना। हम देख रहे हैं कि 8 से कटता, 8 से नस्ते नाबूद करते हैं मेरे साथियों। 8 दूना 16, 8 3 24, 8 5 40, 8 8 64, 8 9 72। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 2 से मैं काटूं एक बार और तो 2 1 कम 2, यहाँ 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा। अब ध्यान दो, इस लाइन के बाद कोई चीज कॉमन मिल रही है तो 3 मिल रही है, 3 से एक बार और डिवाइड कर लो, 1 3 1 कम 3, 5 4, यहाँ पर 3 3 का 9। अब कुछ कट रहा है, कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है। ध्यान देना, एलसीएम के लिए क्या लिखोगे, एलसीएम के लिए 8 गुणे 2 गुणे 3, 8 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। अब इसका गुणा जब करोगे तो 8 दूना 16 तिया 48, ठीक है, 48 पच्चे 240, 240 तिया कितना हो जाएगा 720, 720 तिया कितना हो जाएगा 720 तिया 20 तिया 60 होगा, 700 तिया 2100 होगा, तो 2100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे साथियों 2160, कितना हो जाएगा 2160। आप गुणा कर लेना एक बार और, 8 दूना 16 तिया 48, 48 पच्चे 240, 48 पच्चे 240 हो जाएगा, 240 चौका, 240 चौका है ना, ओहो 8 दूना 16, ऐसे रैक में करो, कुछ गलती हो रही है। 8 दूना 16, 5 तिया 15, 4 तिया कितना होगा 12, 12 15 दुनिया जानती है 180 होता है, और गुणा में 16, 18 छक्का 108, हासिल लगा 10 का, 18 कम 8, 18 और 10 कितना होगा 18 और 10 हो जाएगा आपका 28, ठीक है, तो 2800 कितना होगा 80। अभी मेरे साथियों उत्तर पूरा नहीं हुआ, आर का मान क्या करना है, जोड़ना है। जब आर का मान जोड़ोगे, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो सवाल का उत्तर होगा 2880 प्लस 1, यानी सवाल का उत्तर होगा 2881, जो आपके ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, जो आपके ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। वो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 2881। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी ऐसे बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होने के बाद इतना शेषफल छोड़ती है, मेरे साथियों इस सवाल के लिए बेसिक थ्योरम में है। बाकी आप ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हैं, ऑप्शन से सवाल करने का मतलब आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 4 ऑप्शन मिलेंगे मेरे साथियों, 4 ऑप्शन में आपको ये अजम्पशन करना है कि सर अगर संख्या 72 है तो 72 8 से भी कटता हो 9 से भी कटता है, तो उसमें जब ऑप्शन आप देख रहे हैं तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन 2881 है, तो जो 72 है 8 से भी कटेगा 9 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कटता है। तो आप देख लेते कि सर 8 8 16, 8 8 16 और 2 कितना होगा 18, 18 तो 9 से कटता है सर, शेष कितना बच जाएगा, ये इसी को उत्तर मार के निकल जाते। सारे कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, एकदम गणित लल्लू बना के छोड़ूंगा मेरे साथियों, बस आपका स्नेह मिलता रहे, बाकी तो एनर्जी आप है मेरी, ठीक है। तो दूसरे कंसेप्ट को आप समझ पाए। अब मैं चाह रहा हूं कि तीसरा कंसेप्ट भी आपके सामने पहले ही क्लास में उतार दूं, रफा दफा कर दो मेरे साथियों। कल मिसलेनियस सवाल के साथ में मिलता हूं दूसरे क्लास में, ठीक है। तीसरे कंसेप्ट को छापिए। तीसरा कंसेप्ट कैसा है, तीसरा कंसेप्ट ये है मेरे साथियों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y, z से विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल प्राप्त हो। अलग अलग शेषफल प्राप्त होने का मतलब a, b, c शेषफल प्राप्त हो। जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूं मेरे साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 10 जिसे 6, 8, 10 संख्या कितना दे रखा है, बोल रहा है कि जिसे 6, 8, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4, 6, 8 प्राप्त हो। शेषफल कितना प्राप्त हो, 4, 6, 8 प्राप्त हो। यही सवाल है मेरे साथियों। अब आप बताइए इस सवाल का उत्तर अब इजी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस सवाल का उत्तर अब इजीली कर पाएंगे कि नहीं। मैंने आपको लिखा था ना कि जब अलग शेषफल बचे और जब संख्याएं दे दे तो के का मान क्या करेंगे आप, के का मान निकालेंगे
संख्या और शेष को घटा के, तो k का मान कितना आएगा मेरे साथियों, 6 में से 2 जाएगा कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा कितना होगा 2। ध्यान दीजिएगा 8 में से 6 जाएगा कितना होगा 2, 10 में से 8 जाएगा कितना होगा 2। तो k का मान हर हाल में मेरे साथियों कितना होगा, 2 ही होगा। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट मेरे साथियों इस सवाल का ये था, जब ऐसा सवाल पूछेगा तो मैं लिखा हूंगा उसमें, आप देखेंगे कि x कामा y कामा z का आपको निकालना होता है एलसीएम मित्र, और इसी में से k का मान क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जहां मैं k बराबर लिखा हूंगा कि x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर और z माइनस क्या लिखा हूंगा, c लिखा हूंगा मेरे साथियों। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है। अब इस पर उतारने के लिए k का मान 2 हो गया। अब इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा, 6 कामा 8 कामा 10 का एलसीएम मेरे साथियों कितना होगा, 6 कामा 8 कामा 10 का एलसीएम आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 और 10 का एलसीएम आप देखें मेरे साथियों तो 40 होगा। 40 में यहां पर कितना चला गया 2, तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा 120 होगा। यहां पर एलसीएम कितना होगा 120 होगा। 120 में k का मान अगर घटा देते हो मेरे साथियों तो k का मान कितना है, अभी 2 है, तो 120 में से अगर 2 आप घटा दोगे तो उत्तर कितना बन जाएगा 118। तो ये सवाल का क्या बनेगा, उत्तर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव था, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव था, इसलिए मैंने सवाल को यहाँ पर छाप दिया। ध्यान देना 6, 8, 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 120। उसी में से k का मान घटा दोगे तो मिल जाएगा आपका आंसर। k का मान आता कैसे है, संख्या में से रिमाइंडर को घटाने के बाद आता है। बात समझ पा रहे हो आप? अगले एक सवाल की तरफ बढ़े। सब कुछ ठीक चल रहा है, मजा आ रहा है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सवालों में आग लगाते रहो मेरे साथियों। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत लंबा मुकाम बाकी है मेरे साथियों, अभी तो खाली ट्रायल चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे, भगवान ने जितना दिमाग दिया। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ जस्ट बढ़ जाए हम लोग। अगले सवाल की तरफ जस्ट बढ़ते हैं तुरंत। नॉर्मल सवाल, नॉर्मल डेटा पर ले रहा हूं, जीडी का सवाल है, ताकि कंसेप्ट खाली मैं बता पाऊं। बाकी तो मैं दूसरे क्लास में आपको बेहतरीन सवाल, जो नए नए सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, जिनको आपकी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, सारे सवालों पर हल्ला बोल चर्चा करूंगा। गारंटी है कि बहुत अच्छा लगेगा। अगला सवाल ये है मेरे साथियों, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त करे। ठीक है, बोल रहा है कि संख्या तो मैंने दे दिया, कितना 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, शेष मुझे बताना है, शेष मुझे 1 बचाना है, 2 बचाना है और क्या बचाना है 3। आप बोलोगे पहले तो काम करिए गुरु, k का मान निकालिए। k का मान होगा कितना 3। निकल गया। सवाल को अवकात में लेने के लिए इस संख्याओं का 4, 5, 6 का क्या लेना है, एलसीएम। इसका एलसीएम दुनिया जानती है कि यहाँ पर सर 6 और 4 का जो एलसीएम होता है 12 और 25 कितना होगा 60। तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 60। इसमें से अभी k का मान घटाना है तो क्या आएगा, उत्तर आएगा 60 में से k घटाने का मतलब 3 घटाना है मेरे साथियों। तो जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर 57 मिलेगा। यही आपके सवाल का उत्तर होगा, आंसर 57 मिलेगा, यही सवाल का उत्तर होगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे साथियों सेशन आपको बहुत ही अवेसम लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ लगता है कि वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत है, पढ़ाने में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा मेरे साथियों, एकदम बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। भगवान ने जितनी मेरी क्षमता दिया है, बस प्यार अपना बनाए रखिए, मैं आपके लिए समर्पित हूँ। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए मेरे साथियों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।